नमस्कार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं दिया गया तो अफगानिस्तान को इसके गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस हमें वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि बगराम से महज 1 घंटे की दूरी पर चीन न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा आपको बताते हैं बगराम एयरबेस का महत्व। यह काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर है और कभी यह अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री लोकेशन हुआ करती थी। 2001 के 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसे आतंकवाद विरोध अभियान का मुख्य अड्डा बनाया था। यहाँ से अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ते थे। यहीं पर बगराम जेल भी था जहां आतंकियों और सस्पेक्ट्स को रखा जाता था। यहाँ तक कि इस बेस के भीतर बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसे रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। यानी यह सिर्फ सैनिक ठिकाना नहीं बल्कि अफगानिस्तान में अमेरिकन मौजूदगी का प्रतीक बन चुका था। लेकिन साल 2021 में बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान से अचानक से हटा ली थी। इसके बाद तालिबान ने बगराम एयरबेस और काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तभी से ट्रंप इस फैसले की लगातार आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो वह बगराम कभी नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं तालिबान के प्रतिक्रिया पर। तालिबान सरकार ने ट्रंप की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ने साफ कहा है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल, अफगानिस्तान ने कभी भी विदेशी मिलिट्री की उपस्थिति स्वीकार नहीं की है और ना ही कभी करेगा। हम अमेरिका से आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं लेकिन सैनिक मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन ने भी ट्रंप की चेतावनी पर कड़ा विरोध जताया है। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करता है। हम किसी भी तरह के टकराव और तनाव को बढ़ावा नहीं देंगे। चीन पहले ही अफगानिस्तान में तांबे के खदान और तेल के भंडारों में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद चीन ने उनके साथ राजनीतिक संबंध भी बना लिए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका वाकई बगराम को दोबारा कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना बेहद मुश्किल और महंगा होगा। इसके लिए 10,000 से ज़्यादा सैनिक, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और भारी संसाधनों की ज़रूरत होगी। और साथ ही इसे बचाना भी आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी समूह लगातार सक्रिय हैं। ईरान से मिसाइल हमले का खतरा भी बना रहेगा। यानी साफ है कि अमेरिका बगराम पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है तो यह अफगानिस्तान पर दोबारा आक्रमण जैसा कदम होगा। और यही वजह है कि फिलहाल तालिबान और चीन दोनों ने ट्रंप के बयान को चुनौती मानकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अब निगाहें टिकी हैं कि ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या यह सिर्फ चेतावनी है या वाकई अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन पर वापसी करेगा। आप बने रहिए द टाइम्स ग्लोबल के साथ। धन्यवाद।